जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा मामा आप सबको स्वागत करती हूं दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं ब्लाउज की एक बैक नेक की डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ स्लीव की भी एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं आप सबको दिखाऊंगी आज। तो ये एक मेरा काम आया है, तो उसी काम में मैं सुबह से लग गई हूँ। सुबह सुबह नहाकर पूजा वगैरह ख़त्म करके ये अस्तर काट लिए हैं मैंने, और अस्तर को डालकर ही हम कपड़े को, मेन कपड़े को काट लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम पिन अप करके, तो इसी तरह से हम सारी कपड़े को काट लेंगे। ये डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे हम आज। तो उसी के साथ मैंने कपड़े काट कर रख लिया, और उसी के बाद मैंने थोड़े से बच्चों के लिए आज दही बड़ा बनाऊंगी। तो उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सुबह मैंने उड़द दाल थोड़ा सा भिगो कर रख लिया था, और उसे हम अच्छे से ग्राइंडिंग करके भी रख लिए हैं। और उसी को अब हम बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बनाकर फिर हम इसे दही में डाल कर रख लेंगे। तो दोपहर के बाद ये 3-4 बजे तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसीलिए मुझे अब अभी से ही इसे भिगो कर रखना पड़ेगा, वरना ये तैयार नहीं होगा। तो उड़द दाल में मैंने थोड़ा सा चावल भी दिए थे, और थोड़ा सा सूजी भी हमने डाले थे। तो उन सारी चीज़ों को हम मिलाकर उसका एक अच्छे से डो बनाकर फिर बड़ा बना लेंगे। बड़े के बीच में इसी तरह से होल बनाकर बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। दही बड़ा में जो मार्केट में मिलता है ना, तो इसी तरह से बड़ा बनता है। तो मैं उसी के बीच में, बैटर के बीच में उंगली डालकर इसी तरह से बना लेती हूँ। और हम बड़ा को बनाकर पहले हम पानी में छान लेते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होती है वो भी निकल जाता है, और थोड़ी से भीग कर पानी में ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं दही बड़ा बनाती हूँ तो इसे पहले पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो तेल है ना, ये दही बड़ा के ऊपर इसी तरह से फैल कर रहेगा तो अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हैं कितना चिकना तेल वगैरह लग कर रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर, बस कुछ मिनट के लिए डाल देंगे, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद तो इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे ये पानी से। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है, और इससे जो तेल वगैरह, एक्स्ट्रा तेल वगैरह लगा था ना, वो भी निकल गया है। तो इसी तरह से हम सारी जो बड़ा है उसे मैंने तैयार कर ली है। और थोड़ा सा हम पंचफूटन डालकर, पानी उसमें थोड़ा सा डालकर उसको हमने एक क्या बोलते हैं उसे, प्रिपेयर किया है, जिसमें हम दही डालेंगे। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे पहले। जो हमारी जो पंचफूटनों की जो हमने पानी में डालकर बनाया है ना, उस मिश्रण को, वरना ये दही उसमें डालेंगे तो ये फट जाएगा। तो वो जब भी थोड़ा सा आपका ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आप दही डालकर उसको मिलाकर अब हम इसमें बड़ा डाल देंगे, और बड़े को रख लेंगे। तो ये 2-3 घंटे के अंदर ही अच्छी तरह से सोख हो जाएगी सारी दही इसके अंदर। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। उसके बाद भी हम खाने के टाइम पे भी थोड़ा सा नमक डालकर ही खाएंगे, तो इससे स्वाद उसका अच्छा आता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा नमक डालकर जो बड़ा हमने बनाए थे ना, उन सारी बड़ा को इसमें डालकर हम रख लेंगे। और ये काम ख़त्म होने के बाद मैं फिर से अपनी सिलाई में लग जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई करने के बाद फिर से मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मेरा काम इसी तरह से ही हर रोज़ चलता रहता है। बीच में सिलाई, उसके बाद फिर खाना पकाना, फिर सिलाई हो गया, फिर बच्चों को स्कूल से लाना हो गया। तो हर हाउसवाइफ का तो यही रूटीन रहता है। तो इसी तरह से ये देखिए, मैंने इसको भिगोकर अच्छी तरह से रख लिया है। और उसके बाद फिर हम आ गए अपनी सिलाई के। और ये देखिए, हम अस्तर से ये कटिंग कर लिए हैं बैक नेक की। उसके बाद ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, उसकी हम डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम जो हमारी मेन कपड़ा है उसके ऊपर अस्तर को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे, और इसको चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसको उल्टा कर लेंगे। तो हमारी नेक बनकर तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसे सेट कर लूँगी, पहले पिनअप कर लूँगी चारों तरफ, और इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई भी कर देंगे। तो वो काम तो मेरा चल ही रहा था। उसी के बीच बच्चों के मामा जी आ गए, तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपने मामा के साथ। उसका एक काम था यहाँ पर, तो वो आया हुआ था अपने काम पे। तो उसने सोचा चलो अपने भांजा भांजी से मिलकर आ जाते हैं। तो वो आ गया
तो मामा जी बच्चों के लिए लेकर आए हैं कुरकुरे वगैरह। तो बच्चों की तो वाह भाई वाह, क्या कहना। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने मामा जी के साथ। और फिर हम रसोई थोड़ा सा कर लिए, दोपहर की खाने की तैयारी। उसके बाद फिर हम काम पे लगे। अभी दोपहर के 3 बजे हैं। अभी हम खाना खाकर फिर मैं काम पे लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है आज, देना है कस्टमर को। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी इसको। तो ये देखिए, हम एक पेपर लेंगे और ये जो डिज़ाइन हम बनाएंगे ना, जहाँ तक बनाएंगे तो वहाँ तक इसे हम अच्छी तरह से पिन कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद इस मार्क से हम 1-1.5 इंच बाहर की तरफ छोड़कर हम इसे काट लेंगे, इसकी शेप दे देंगे। ये जो होती है ना, ये मार्जिन की तरह होती है, क्योंकि सेट होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कम लग जाता है। तो इसी वजह से आप 1 या 1.5 इंच ले लीजिएगा बड़ा करके। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा और ये दिखेगा। तो पहले हम पेपर पे थोड़ी सी डोरी बना लेंगे। इसी तरह से आप डोरी बना लीजिए बहुत सारे, और उन डोरी को हम पेपर में इसी तरह से सेट कर लेंगे एक एक करके। जहाँ तक जितना भी जाएगा लंबा, वहाँ तक उतना ही सेट करके पहले ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, फिर नीचे की तरफ नाप लेकर हम काट लेंगे। और पूरी तरह से हम ऊपर की तरफ सेट करने के बाद नीचे की तरफ फिर से एक सिलाई हम डाल देंगे। तो ये हमारे एक नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। और धीरे से बनना, ये पेपर फट जाता है मुझसे, तो हमेशा ही फट जाता है। आज भी बीच में से फट गया थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैंने नीचे की तरफ भी एक सिलाई डाल दी है। अब हम एक्स्ट्रा जो हमारी निकला है ना जो कपड़ा, उसको हम काट कर अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर की तरफ हम पट्टी लगा लेंगे, और पट्टी के बाद इसके ऊपर हम लेस भी डाल देंगे। और लेस डालने के बाद ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे हम नेक के साथ अटैच करेंगे। और नेक के साथ अटैच करने के बाद कैसा दिखता है, ये मैं आप सबको दिखाऊंगी अभी। और ये देखिए, हमारी बनकर नेक की डिज़ाइन तैयार हो गई है। ये सारे जो काम है ना, ये होली स्पेशल काम है। तो होली के अंदर ही मुझे ये सारे काम ख़त्म करने हैं। बाकी के काम भी, बाकी के भी मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी और कोशिश करूंगी आप सबको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, हमारी फाइनली बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसे नेक के साथ अटैच कर लेंगे। अब और जब हम नेक के साथ इसे अटैच करेंगे, पहले हम बीच में से इसे पिनअप कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पिनअप नहीं करेंगे तो इधर उधर हो जाता है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाता है, इसलिए अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले आप पिनअप कर लीजिए। तो मेरे बच्चे जो है ना, वो मेरी पिन के डब्बे ही लेकर भागे हैं। तो इसी वजह से मैं ब्लाउज़ की जो फ्रंट नेक है ना, उसमें जो पिन वगैरह लगाई थी, तो उसे लाकर फिर मैंने यहाँ पर सेट कर ली। क्या करूँ, बच्चे बहुत ही तंग करते हैं। कुछ भी मेरा बेटा फेंक देता है इधर उधर, क्या बताऊँ आपको। जब उसको गुस्सा आता है ना, वो कुछ भी नहीं रखता है, जो हाथ में आया फेंक देता है। तो बहुत ही जिद करता है। तो चलिए फिर, ये देखिए, हमारी नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसे हम लेस से थोड़ी सी डिज़ाइन दे देंगे। ये हमारी पूरी तरह से सेट हो गया है। इसके बाद हम बीच में से वो जो पेपर है वो भी निकाल देंगे। तो उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और ये एक लेयर मैं दे रही हूँ लेस का। उसके बाद हम इसे थोड़ी सी 1/2 इंच की दूरी पर एक और लेयर भी दे देंगे लेस का। वो मैं एंड में दे दूँगी बाद में। तो पहले मैं पेपर को निकाल लेती हूँ और हमारी डिज़ाइन कैसे बना है मैं आपको दिखाती हूँ पेपर निकालने के बाद। उसके बाद हम ये जो हमारी डोरी है, और डोरी के बीच बीच में एक एक मोती भी लगा लेंगे, बीड्स भी लगा लेंगे। इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फाइनली हमारी नेक की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अभी हम स्लीव की तरफ चलते हैं। स्लीव को हम पहले इसी तरह से स्क्वायर शेप में काट लेंगे, और इसी को हम अस्तर को उल्टा कर फिर हम इसे सेट कर लेंगे अच्छे से, और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बीच में डोरी डालकर एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम इसे सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। चाहे तो आप इसे प्रेस भी कर लीजिए। और उसके बाद इसी तरह से आप थोड़ी 1 इंच या 1.5 इंच का हो गया, तो आप इसी तरह से डोरी बना लीजिए और उसे उल्टा कर लीजिए। और फिर जो आप
इसकी स्लीव की जो डिज़ाइन है ना स्क्वायर शेप, उसी के अकॉर्डिंग इसको आप काट लीजिए, जितनी भी लंबाई हो। तो इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह से काट लूँगी। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी डोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसे हम स्लीव में अटैच कर लेंगे, जितना हो सकता है इसे अटैच कर लेंगे, क्योंकि इसका लेस है साड़ी का तो वो नीचे की तरफ लगेगा, इसीलिए इस जो डिज़ाइन है ना ये बीच में ही रहेगा। बनाइए, नीचे तरफ भी आप बना सकते हैं, नीचे की एंड तक बना सकते हैं, ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। और इसी तरह से हम सारी जो हमारी लेस वगैरह है इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। और ये देखिए, ये बीच में से इसी तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे हैंड से सिलाई करके बना सकते हैं। और इसे बनाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मोती हो गया या फिर जो आती है ना डिजाइन बटन, तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके चारों तरफ लेस से डिज़ाइन बना लेंगे। और ये हमारा स्लीव का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये सारे काम करते करते हमें भूख लग गई है, अभी शाम के 5 बजे है, तो हमने चलो दही बड़ा पार्टी बना लेते हैं। बनाकर तो रखे थे, इसे अच्छे से हम डेकोरेट कर लेंगे, थोड़ी सी मिक्सचर वगैरह डालकर। हाँ, और इसके बाद हम इसे खाएंगे चटापट। मुझे प्याज वगैरह अच्छा नहीं लगता खाने में, कच्चे प्याज तो मैं नहीं डालूँगी। कच्चे प्याज मैं ज़्यादातर दुकान में दही बड़ा इसी ने नहीं खाती, क्योंकि वो कच्चे प्याज डाल देते हैं, और इसीलिए मुझे घर में बनाकर खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कच्चे प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसी तरह से खाने में। तो ये देखिए, मेरा दही बड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, अभी हम इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए, फिर दही बड़ा खाना पीना हो गया, और फाइनली मेरा ब्लाउज़ भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसका स्लीव का डिज़ाइन नीचे तरफ मैंने लेस भी लगा लिया है, और मेरा ब्लाउज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी शाम की वक्त है, शाम की 6:30 या 7 बजे है शायद, और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। ब्लाउज़ पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, और बीच बीच में मैंने एक एक मोती भी डाल दिए हैं इस ब्लाउज़ के अंदर। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ है, तो फ्रंट साइड इसका डबल कटोरी रहेगा और फ्रंट साइड ही हुक रहेगी। तो इसी वजह से ये डिज़ाइन मैंने बैक साइड पर बना ली है, और हैंड की डिज़ाइन भी आप देख ही सकते हैं। और पहनने के बाद ये इसी तरह से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। बाय बाय, जय जगन्नाथ।